बार भी हमारी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार पूर्णतः कोशिश कर रही है और मुझे कोशिश नहीं हुआ, मैं आश्वस्त हूँ कि उस जगह यानी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार फिर पूर्ण मतलब आपको बहुमत पूरा से कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी ही बनेगी यूपी में? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। पिछले बार कुछ हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर कुछ आपस में इशू हो गया था जिस कारण कि नहीं हो पाया था, वो इंटरनली हो गया था। तो मैं उसको नहीं बोलना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ जो है हमारे योगी जी, वो केवल हिंदुओं के नेता है, वो सर्व समाज के नेता है। अच्छा। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप काफ़ी सारे वीडियोस में देखते हो कि वो मुस्लिम महिलाओं के बच्चे को भी गोद में लेते हैं। कोई अपराधी अगर अपराध करेगा, हमारे जैसे कि आपने देखा होगा कि जब सावन का महीना होता है तो वो बोलते हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर लेके जाओ, पुष्प वर्षा करो। तो सोचिए वो किस प्रकार के मानसिकता के व्यक्ति हैं। उनका जो काम करने का शैली है, जो तरीका है, जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है, वो चीज़ जो है अन्य राज्यों में नहीं है, जिस कारण कि अन्य राज्य के व्यक्ति चाहते हैं कि यहाँ पर योगी मॉडल काम करे। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे, चर्चा और भी गंभीर होती जाएगी, क्योंकि अभी चुनाव में काफ़ी समय है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चर्चा आज से ही क्यों ना शुरू हो, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य जो है, करोड़ों की आबादी है यहाँ पर। और चर्चा जब यूपी चुनाव की होगी तो अखिलेश यादव, मायावती, ओवैसी और योगी जी की ज़रूर होगी, क्योंकि इस बार का चुनाव जो खास होने वाला है, क्योंकि हैदराबाद से भी चलकर एक आवाज़ आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी खुद जो है उत्तर प्रदेश आने वाले हैं और वहाँ पर जो है अपनी खूंट गड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर योगी जी को चैलेंज किया है कि तैयार रहिए मिस्टर योगी, हम आ रहे हैं इस बार। और अखिलेश यादव तो लगातार कोशिश कर ही रहे हैं, और मायावती जी भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री रही है और लगातार कोशिश कर रही है। तो इन सब मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे कि जनता किनको पसंद करती है, क्योंकि जो वादे होते हैं नेताओं के, वो कितने खड़े उतरते हैं और ज़मीनी स्तर पर कितना काम करते हैं, क्योंकि लगातार नेताओं के वादे जो है जुमलों में बदल जाते हैं। तो युवाओं से जानते हैं हम कि युवा किस तरीके से जो है पसंद कर रहे हैं। सर्वप्रथम, नाम क्या है सर आपका? सर, मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह है। अविनाश जी, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, लेकिन चर्चा तो हमने आज से शुरू कर दी है। बिल्कुल। आप बताइए, आपका क्या पक्ष है उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में, या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शंस है वो पिछले बार हुआ, वहाँ पे कुल विधानसभा 403 सीट है, ठीक है, जिसमें से 255 बहुमत से हमारी सरकार बनी है। वहाँ पे बीजेपी सरकार बन चुकी है। और इस बार भी हमारी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार पूर्णतः कोशिश कर रही है और मुझे कोशिश नहीं, वहाँ पे मैं आश्वस्त हूँ कि उस जगह यानी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार फिर पूर्ण मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी ही बनेगी यूपी में? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, 100%। कोई शक परंतु नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बार आपका 300 प्लस भी आ सकता है, माइट भी, क्योंकि 255 पिछले बार ही था। और इस बार आप देख रहे कि योगी आदित्यनाथ ने कितना डेवलपमेंट किया है। देखिएगा अविनाश जी, लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा था, लेकिन 400 पार हुआ नहीं। तो आप 300 पार जैसा कह रहे हैं, तो क्या पता शायद नहीं, पिछले बार कुछ हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर कुछ आपस में इशू हो गया था जिस कारण कि नहीं हो पाया था, वो इंटरनली हो गया था। तो मैं उसको नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का विकास हुआ है, योगी जी की सरकार बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते रहते हैं योगी जी पर कि ये जो है इनको मंदिर में घंटा बजाना चाहिए, ये एक योगी हैं, इनको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, इनका कोई काम नहीं है राजनीति में। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि ये केवल तुष्टिकरण की राजनीति कराते हैं, इनको केवल हिंदू मुस्लिम आता है, बटेंगे तो कटेंगे, एक हो तो सिर्फ, ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाते हैं ताकि यहाँ पर जो है हिंसा भड़के, जो है दंगा हो। तो ये सारे आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जो है हमारे योगी जी, वो केवल हिंदुओं के नेता नहीं है, वो सर्व समाज के नेता है। अच्छा। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप काफ़ी सारे वीडियोस में देखते होंगे कि वो मुस्लिम महिलाओं के बच्चे को भी गोद में लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनका सोच केवल हिंदुओं के लिए है, वो अपराधी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ में काम करते हैं। जिस भी व्यक्ति का मानसिकता आपराधिक वाला होगा, वो उनके खिलाफ में काम करेंगे। सिंपल सी बात है। और उनका एक पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वो किसी को बख्शते नहीं है। कोई अपराधी अगर अपराध करेगा, हमारे जैसे कि आपने देखा होगा कि जब सावन का महीना होता है तो वो बोलते हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर लेके जाओ, पुष्प वर्षा करो। तो सोचिए वो किस प्रकार के मानसिकता के व्यक्ति हैं जो कि अपना हेलीकॉप्टर को भेज देते हैं कि आप उनका स्वागत करो। और वो देखिए, योगी जी की फैन फॉलोइंग बढ़ते हुए तो हमने खुद देखी है अपने आंखों से, क्योंकि आज पूरे देश में उनकी चर्चा होती है, लोग उनको पसंद करते हैं। हर जगह मैं चुनाव कवर करने के लिए जाता हूँ, चाहे वो दिल्ली हो चाहे बिहार हो, तो लोग कहते हैं कि भैया यहाँ योगी आना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ भैया, योगी जी तो अभी उत्तर प्रदेश
आपकी कमान संभाल रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो आप प्रधानमंत्री के लिए पिच कीजिए, लेकिन हर एक राज्य में अलग अलग तो नहीं संभाल सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और देखिए, आप भी देखे होंगे पिछले 10 सालों में, लगभग 10 साल होने वाली है, ठीक है, हाँ। तो उनका फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि उनका जो काम करने का शैली है, जो तरीका है, जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है, वो चीज़ जो है अन्य राज्यों में नहीं है, जिस कारण कि अन्य राज्य के व्यक्ति चाहते हैं कि यहाँ पे योगी मॉडल काम करे। आप अगर देखो, जिस स्थिति में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश दिया गया था और जिस स्थिति में अभी उत्तर प्रदेश है, दोनों में कितना अंतर है। अच्छा, पहले की स्थिति क्या थी, अगर आप कुछ उदाहरण अगर बताना चाहें? पहले की स्थिति वहाँ यूपी में जो है बेसिकली आप क्राइम के लिए फेमस था, वहाँ पे किडनैपिंग, गैम्बलिंग, जितना भी गलत काम है, जितना भी है, मतलब वहाँ बहुत प्रकार के गलत कुरीतियाँ, सब चीज वहाँ पे था। अभी वो ना के बराबर है, नहीं ही है लगभग। और आप देख पा रहे हो कि ये तो चलो आपका एक व्यक्ति व्यवहार हो गया। आप अगर देखोगे डेवलपमेंट के मामले में, पहले यूपी में सड़कें नहीं थी अच्छी, आज यूपी में 6 लाइन 8 लाइन सड़कें हैं लगभग हर जगह। आप देखो भी, आपका नोएडा जो है वो यूपी का ही एरिया पड़ता है, कितना डेवलपमेंट में है और कितना प्लान्ड वे में उसको बनाया गया है। तो जो भी मतलब सिटी, माफी चाहूंगा मैंने स्टेट बोल दिया, जो भी सिटी जो योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं, उस पे काफी प्लानिंग और प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। आपका एग्जांपल पूरा नोएडा देख लो, और भी जहाँ ये तो आपका नोएडा हो गया, नोएडा, गाजियाबाद, एक समय में इनका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन आज के डेट में वो दिल्ली से भी बढ़ के है। और मेन चीज क्या है ना कि योगी का अच्छा इसलिए मानते हैं जनता उन्हें, क्योंकि वहाँ पे वो महिलाओं को काफी सुरक्षित फील कराते हैं। आप किसी भी महिलाओं को अगर उत्तर प्रदेश में भेजोगे तो वो अपने आप को महिला सुरक्षित फील करते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो उनका सख्त निर्देश है कि कोई भी अगर व्यक्ति महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है तो उन्हें तुरंत दंड दिया जाए। जी, ठीक है। देखिए, जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव में जो है किनका बोलबाला होगा और कौन चुनाव जीतेगा। अब जनता की अपनी अपनी राय है, आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको भी इंटरव्यू देना है तो नीचे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आपसे मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरीके से देखते रहिए सौगंध टीवी। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।